तमाम लोग टीचर की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। यूपी में हो या तमाम राज्यों में हो, खासतौर पे यूपी में ज़्यादातर लोग इंतजार कर रहे हैं कि टीचर भर्ती कब होगी और कब नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि जो प्रधानाचार्य के रूप में जो कार्यरत हैं, जो प्रधानाचार्य नहीं है लेकिन प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल रहे हैं, उनको लेकर हाई कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। इससे पहले सिंगल बेंच में सुनवाई हो चुकी थी इस बार, लेकिन उसको चुनौती दी गई और सुनवाई हुई और उसमें भी शिक्षकों की जीत हुई है। समझते हैं क्या है पूरा मामला। कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें प्रधानाचार्य नहीं होते थे, तो वहां पे कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिए जाते थे। लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 2010-2011 से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में वो काम कर रहे हैं और आज उनको 10-12 साल हो गए, लेकिन वो अस्थायी रूप से प्रधानाचार्य नहीं बने थे। इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि कार्यवाहक प्रधानाध्यापक हम इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, तो हमको प्रधानाचार्य की ही सैलरी मिलनी चाहिए। इसको लेकर कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, जिसमें अब जीत हुई और हाई कोर्ट ने इसके टीचरों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जब हाई कोर्ट में फैसला पहुंचा तो सचिव के द्वारा ये पूछा गया, हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर में जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं उनको प्रधानाध्यापक की सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, बल्कि वो कई सालों से कर रहे हैं। तो सचिव का कहना था कि उनके पास टेट नहीं है, इस वजह से वो अर्हता नहीं रखते हैं। और इसके साथ ही सरकार का कुछ तर्क भी दिया गया। तर्क ये दिया गया कि जो राज्य हैं या उसके अगल बगल जो स्कूल हैं, उसमें सबसे वरिष्ठ शिक्षक कौन है, उसको ही प्रधानाचार्य बनाना चाहिए और साथ में उसके साथ टेट की अनिवार्यता भी लगा दी। इसके साथ हाईकोर्ट के जज अश्विनी कुमार मिश्रा ने कहा कि टेट की अनिवार्यता तो अब आई हुई है, लेकिन कई ऐसे प्रधानाचार्य हैं जो 2010 से कार्य कर रहे हैं, 2009 से कार्य कर रहे हैं, वो भी अभी कार्यरत प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको शिक्षक की सैलरी मिल रही है। ये कहाँ का न्याय है? अगर आप शिक्षक की उनसे प्रधानाचार्य का कार्य ले रहे हैं, तो उनको सैलरी तो प्रधानाचार्य की देनी ही होगी। सरकार ने तर्क दिया कि उनके पास टेट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर उनके पास टेट नहीं है, तो उस वक्त जो प्रधानाचार्य होते भी थे 2009-10 के करीब, उस समय टेट नहीं थी ना, तो उसका अनिवार्यता था, तो उस समय भी वो प्रधानाचार्य कई जगह पर काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज को नहीं कह सकते कि उनके पास टेट की अनिवार्यता नहीं है। साथ में सचिव की तरफ से यह भी कहना था कि जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे, जिस क्षेत्र में वरिष्ठ शिक्षक होंगे, उनको वहां का स्थायी प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। तो इसको लेकर भी तमाम शिक्षकों का ऐतराज था कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य जो किसी विद्यालय में कार्यरत है और वहां कार्यवाहक के रूप में काम कर रहा है आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल से, और आप कह रहे हैं कि दूसरे विद्यालय में जो कोई वरिष्ठ शिक्षक काम कर रहा है, वहां से उठा के ला के यहाँ पे उसको प्रधानाचार्य बना दिया जाए और वहां पे जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य है उनको दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाए। आप ये समझिए कि कोई कार्यवाहक प्रधानाचार्य 10 साल से काम कर रहा है कार्यवाहक के रूप में, और वो भी उसको शिक्षक की सैलरी मिल रही है। जब दूसरे विद्यालय में वो चला जाएगा, तो उसके जो चांस हैं, जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में इतने दिनों तक काम किया, जो उसके आगे चल के हेडमास्टर के रूप में उसको देखा जा सकता है कि प्रधानाचार्य बनाया जा सकता है, तो उसको जाके दूसरी जगह पर शिक्षक बना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के साथ अन्याय है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना हुआ है, तो ये उसका हक है कि वो कार्यवाहक प्रधानाचार्य है, तो प्रधानाचार्य की सैलरी या हेडमास्टर की सैलरी उसको मिलनी चाहिए। इसी की तरह और इस पे एक बात और क्लियर कर दें, इसी के साथ प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बच्चों की संख्या को लेकर हमेशा प्रधानाचार्य के लिए कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। आपको बताते चले कि प्राइमरी में 100 से कम और अपर प्राइमरी में 150 से कम हैं, तो उस पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये कहना सचिव का है, लेकिन हाई कोर्ट के जज ने साफ साफ ये कहा कि कभी उस पे बच्चे 100 से ऊपर थे और प्रधानाचार्य का पद वहां पे सृजित है, और कहीं कभी 150 से ऊपर थे प्रधानाचार्य का वहां पे पद सृजित है। तो जब बच्चे की तादाद कम होगी, तो प्रधानाचार्य का पद वहां से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब प्रधानाचार्य का पद वहां पर सृजित किया गया था, तो उस वक्त वहां पे बच्चे 100 से ऊपर थे। प्राइमरी में अगर सृजित किया गया है तो 100 से ऊपर थे, अगर अपर प्राइमरी में सृजित किया गया है तो वहां भी 150 से ऊपर हैं। तो आज बच्चे कम हो जाएंगे, तो आप प्रधानाचार्य के पद को वहां से खत्म नहीं कर सकते हैं। इस बहाने को बताकर कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य हमने बना दिया है, या आप इस बहाने को बता दें कि नहीं 150 से ऊपर रहने हम प्रधानाचार्य नहीं रखेंगे, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कल 100 से ऊपर हो जाए प्राइमरी में, और अपर प्राइमरी में भी किसी में 150 से ऊपर हो जाए, फिर आप प्रधानाचार्य रखेंगे, उसके बाद फिर कम हो जाए, फिर आप जो है पद हटा देंगे। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। तमाम शिक्षकों में खुशी की लहर है और तमाम लोगों ने जो सोचा था उनके हक में फैसला आया है। अब देखते हैं कब तक ये फैसला लागू हो जाता है, क्या इसको सरकार आगे चुनौती देती है कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।